Assalamu alaikum. Welcome to ANA Education. Today I will explain first chapter, the last sermon, Sallallahu Alaihi Wasallam. Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for more videos. Well, as we know that Allah Ta'ala sent 1,24,000 prophets for the blessings of man to guide them, और उन्हें जो जो चीज़ें वो भूल गए थे, जो इस्लामी तालीमात वो भूल गए थे, उन्हें रिमाइंड करने के लिए उन्होंने बहुत सारे नबियों को दुनिया में भेजा। हज़रत आदम वॉज द फर्स्ट एंड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज द लास्ट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, जिनके बाद ना तो कोई नबी आया था और ना कभी आएगा। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज बोर्न इन 571 AD एट द place of Makkah, Saudi Arabia, in a reputable, respected family of Quraysh. When Muhammad Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam asked Quraysh to not to worship false god, some of them accepted Islam, but Quraysh refused him, even they knew that he was the Prophet of Allah. जिस नबी का जिक्र उनकी किताबों में मौजूद था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही नबी थे, उन्हें ये बात पता थी, मगर चूँकि वो आबाओ अजदाद से, उनके जो एंसेस्टर्स थे वो जो थे वो पूछते थे बुतों को, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर हम अपने मज़हब से हटेंगे, चेंज करेंगे, तो बाकी लोग भी जो हैं वो उस तरफ आएंगे और मुस्लिम्स हो जाएंगे। तो इसलिए दे हैव स्टार्टेड अग्रेसिव अटैम्प्ट्स ऑन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड देयर फॉलोअर्स। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जब इन्होंने तकलीफ़ें इतनी बढ़ा दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो बाय द कमांड ऑफ अल्लाह ताला के हुक्म से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज माइग्रेटेड मक्का टू यथरब। अपने फॉलोअर्स के साथ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ अपने वहाँ उन्होंने जो है वो माइग्रेशन स्टार्ट की, एंड देन ही वॉज माइग्रेटेड टू अ सिटी, ठीक है, यथरब, which was situated 320 kilometers 200 miles north from Makkah. Well, after a 8 long days journey, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and their followers reached outskirts of Yathrib, where they performed namaz and built a mosque. Nowadays आप उस मॉस्क को जो है वो मस्जिद कुबा के नाम से जानते हैं। दैट प्लेस वॉज कुबा, जहाँ उन्होंने मस्जिद को बिल्ड किया था, और वो जो जगह है वहाँ उन्होंने नमाज भी अदा की थी। आफ्टर दैट ही बिल्ट अ मॉस्क ओवर देयर। वहाँ 4 दिन क़याम के बाद, व्हेन ऑन 22 जुलाई 622 AD, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटर्ड द सिटी ऑफ यथरब। वेल, दिस इवेंट इज़ नोन इन हिस्ट्री एज हिजरा, and it was the beginning of the Islamic calendar. When Prophet went to Yathrib, their people were very happy, and their city will change Yathrib to Madinatul Nabi. यानी वो इतने खुश थे कि उन्होंने अपने शहर का नाम मदीनातुल नबी, यानी नबी का शहर कहना शुरू कर दिया। और जो अन-नबी है ये सून ड्रॉप्ड हो गया, यानी ये बिल्कुल उसको चेंज कर दिया गया। पहले उसको यथरब से मदीनातुल नबी, नबी का शहर कहना शुरू किया गया, एंड देन आफ्टर दैट अ लॉन्ग टाइम इट वुड बी चेंज, और उसके बाद वो उसको ड्रॉप करने के बाद वो खाली मदीना के नाम से, जिसको हम आजकल जानते हैं द सिटी ऑफ मदीना, द फेमस सिटी ऑफ मदीना, तो वो जो सिटी थी उसका नेम पहले यथरब था, ठीक है। प्रॉफिट हैड मेड वंडरफुल ब्रदरहुड अमंग मक्का एंड मदीना यथरब in their natives, ठीक है। He asked them and made them brother to each other. Well, for the first time in history, made universal human brotherhood a fact and principle of common law. When Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam arrived to Medina, there were 4 groups over there, and the first one is Muslims of Makkah and Medina natives, जो हमारे यहाँ से लोग गए थे, जो हिजरत करके मक्का से गए थे, एंड देन जो मदीना के नेटिव्स थे वो मुस्लिम। देन वी हैव हाइपोक्रेट्स लाइक वो लोग जो बज़ाहिर तो मुस्लिम्स हैं बट दे वर अगेंस्ट ऑफ इस्लाम, तो वो ज़्यादा डेंजरस थे, क्योंकि वो एक तरह से ख़ुद को जो है वो शो भी नहीं कर रहे थे कि वो किसी एक पर्टिकुलर मज़हब को फॉलो कर रहे हैं, बट वो अगेंस्ट भी थे उस मज़हब के जिसका नाम है इस्लाम। तो इसलिए वो मतलब
एक तरीके से इस्लाम के लिए ज़्यादा ख़तरनाक वो लोग हैं जो बज़ाहिर तो मुस्लिम्स हैं मगर वो अंदर से मुस्लिम्स मतलब उनकी जो बीइंग अ मुस्लिम जो हमारी जो चीज़ें हमें रिस्ट्रिक्टेड की गई हैं वो उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। तो वो लोग चूँकि उनके पास पैसा था, दे वर रिपोर्टेड रिस्पेक्टेबल ओवर देयर, बट दे वर नॉट फॉलोइंग द वन रिलीजन। मतलब उन्हें जिस रिलीजन की जो चीज़ अच्छी लग रही है वो उसको फॉलो कर रहे हैं, बट वो शो नहीं कर रहे। देन वी हैव औज़ एंड खजराज। औज़ एंड खजराज मतलब ये जो है एक कबीला है जो वहाँ मौजूद है, ये औज़ एंड खजराज के नाम से। एंड हु वर पैगन्स। पैगन्स मीन्स ऐसे लोग जिनका कोई पर्टिकुलर मज़हब ना हो, जो किसी एक मज़हब को ना मानने वाले हैं, ऐसे लोग। बट दे वर नॉट लाइकली अगेंस्ट ऑफ इस्लाम, बट they are not following the whole things of Islam. And the last one was Jews. As we know that Jews are not friend of Islam. So they were very powerful over there at the time of his arrival over there. And they were in power. They have a lot of money and everything over there. And Jews were not friend of Islam. It's mentioned so many times in Quran that they were not friend of Islam and they were always trying to harm Muslims. अब मोर देन मल्टीपल कास्ट वहाँ मौजूद हैं, दैन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंश्योर दैट ऑल दीज पीपल लिव पीसफुली विद हार्मनी। इसके लिए उन्होंने एक चार्टर बनाया, एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिज़ाइन किया, जिसको हम चार्टर ऑफ मदीना के नाम से जानते हैं, जो अब तक फॉलो किया जाता है। विच एट हेल्प द कम्युनिटीज़ टू अंडरस्टैंड ईच अदर। दिस चार्टर मेंशन राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम ऑफ मदीना एंड ऑल्सो इट हैज़ अ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आपको अपने मज़हब में रहने का हक़ है, आज़ादी है। इसीलिए ये चार्टर ऑफ मदीना के नाम से इसको डिज़ाइन किया गया, जिसका मकसद ये था कि वहाँ पर पीसफुली सब चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएं और कोई कबीला किसी पर क्लेम ना करे। इन द 10th years of हिजरा, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म द फेयरवेल पिलग्रिमेज टू मक्का। दिस वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट। यानी ये तारीख़ी वाक़या है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी हज भी अदा किया और साथ में आपने उस पर जो स्पीच की, इट वॉज लाइक रिमार्केबल एंड इट वॉज द लास्ट सेरेमनी ऑफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अरना वैली, माउंट अरफात, ऑन द 9th of ज़िलहज, 9th and 10th of ज़िलहज, राइट। अब ये जो है ये तारीख़ी वाक़या जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 मार्च 632 AD में जो है डिलीवर किया अपना लास्ट सेरेमन, इन विच ही हैड मेंशन दैट ऑल पावर बिलोंग्स टू अल्लाह एंड एज वेल एज ही सेड he had mentioned that he would not be here among us, but this message will remaining with us. Every Muslim has right to each other and every Muslim has right with us. And जो चीज़ हमें यहाँ पे दी गई है, जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, उसे एक दिन वापस भी जाना है। जो दुनिया में आया है उसे एक दिन वापस भी जाना है, ठीक है। रिटर्न गुड्स टू देयर राइटफुल ऑनर्स, डोंट हर्ट एनीवन, क्योंकि मुस्लिम्स कभी किसी को हर्ट नहीं करते। बी अवेयर ऑफ शैतान हु ऑलवेज रेडी टू डिस्ट्रॉयड आवर रिलीजन, डिस्ट्रॉयड आवर प्रेयर्स एंड मिसगाइड अस। सो ऑलवेज रेडी कि हमें उसको हराना है और हम शैतान की बातों में नहीं आएंगे। ऑल्सो यू मेंशन द राइट ऑफ वुमेन्स इन देयर लाइफ एंड प्रॉपर्टी, क्योंकि इस्लाम जब आया था आपको याद होगा कि किसी किस्म की प्रॉपर्टी में औरत का हिस्सा नहीं था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को बताया कि औरतों के राइट्स हैं, उनके जब हमारे राइट्स औरतों के लिए हैं तो औरतों के राइट्स भी हम पर होते हैं। यानी अगर हम ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हमारी बात मानी जाए तो वो हमारी बात मानेंगी, मगर हमें भी उनके राइट्स पूरे करने हैं, जायदाद में उनका हिस्सा है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटे के 2 हिस्से हैं और बेटी का 1 हिस्सा है, बट है। ही ऑल्सो सेड ऑल मैनकाइंड इज़ आदम एंड आदम वॉज क्रिएटेड फ्रॉम डस्ट। अब यहाँ वही चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो क्या, तमाम लोग जो हैं वो आदम की औलाद हैं और आदम को मिट्टी से बनाया गया था। तो किसी अरब को किसी अजम पर और किसी अजम को अरब पर कोई मतलब किसी किस्म की कोई सुपीरियरिटी हासिल नहीं है।
किसी काले को गोरे पर और गोरे को काले पर, ठीक है। किसी किस्म की सुपरिटी नहीं है। और एंड ही सेड इन लास्ट, अकॉर्डिंग टू हिम ही वाज क्लेमिंग दैट आई एम जस्ट डिस्ट्रॉइंग, आई एम जस्ट गिविंग सेड दैट, उन्होंने कहा कि मैं अपने पैरों तले उन तमाम गलतियों को, उन तमाम दावों को गलत करार देता हूँ जो किसी खूनी ख़ानदानी या ताकत के हवाले से सुपीरिटी की बिहाफ पर दी जाए। क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम, हम लोग जो मुसलमान हैं वो कभी इस चीज़ को फॉलो नहीं करते कि जो है किसी के रंग की बुनियाद पर उस पर दूसरे पर फौकियत दी जाए। सो एवरी मुस्लिम इज़ ब्रदर ऑफ ईच अदर। और उन्होंने फिर लास्ट में कहा कि बी माई विटनेस ओ अल्लाह, आई हैव कन्वेड योर मैसेज टू द पीपल। वेल, इन लास्ट, इफ़ द मुस्लिम्स फॉलो दिस मैसेज, तो the result will be very good, and we will get better and fair society. We will build a very good society if we are following, we are doing it by that self. Thank you. Allah Hafiz.